के हवाले से बेदारी लाने के लिए 1950 से लेकर अब तक 7 अप्रैल को एक दिन मनाया जाता है ताकि पब्लिक में अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के हवाले से जागरूकता आए, और ये एक एतबार से ठीक भी है। मैं इस सिलसिले में चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि बच्चों को मोबाइल की बुरी आदत से बचाएं। इसकी वजह से बच्चों की सेहत पर इंतहाई नेगेटिव असर मुरतब हो रहा है, मनफी असर बच्चों की सेहत पे पड़ रहा है। बड़े जो जिनकी उम्र अच्छी खासी हो गई है वो भी मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो सिर्फ़ उनकी निगाहों पर नहीं बल्कि उनके दिमाग पे भी असर पड़ता है। अब अंदाज़ा लगाइए, जिन बच्चों की आइज़ पावर पहले ही से मतलब काफ़ी वीक होती है, उन बच्चों को अगर हम मोबाइल की लत लगा देंगे तो उसका बहुत ज़्यादा निगेटिव असर हो सकता है और आने वाले वक्त में बच्चों का जहन कमज़ोर हो सकता है। कई केसेस ऐसे हो चुके हैं जहां बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से बच्चों के दिमाग की नस डैमेज हो गई। कई जगहों पर बच्चों का इंतकाल भी हो चुका है, बच्चों की जान जा चुकी है। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो लाड प्यार में बच्चों को मोबाइल की आदत ना डालें और बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। इससे बच्चों की सेहत भी बनी रहेगी, उनकी तालीम पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और वो अच्छी तरह से अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ये बच्चों के हवाले से भी कहा और मैंने बड़ों के लिए भी कहा है कि देर रात तक मोबाइल का इस्तेमाल, फिर सुबह में मतलब पूरे दिन सोना या मिसाल के तौर पे बग़ैर ज़रूरत के मोबाइल इस्तेमाल करना, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है सेहत के लिए। बच्चों के लिए भी अर्ज़ किया है, लेकिन मैं बड़ों से भी कह रहा हूँ कि अपनी सेहत का ख़याल कीजिए। कहते हैं कि जान है तो जहान है और सेहत हज़ार नेमत है, तो इसलिए ये बहुत एक तशवीशनाक बात है कि हमारे नौजवान बच्चों के चेहरों पर कोई रौनक ही नहीं है। उनके चेहरे जो है, हमारे जो नौजवान जो यंग हैं, 15 साल से 25 साल तक के जो नौजवान हैं जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई है और उनके चेहरे मुरझा चुके हैं, उनके चेहरे पर कोई रौनक महसूस नहीं होती। उसकी वजह मोबाइल का देर रात तक इस्तेमाल करना, उसका मिसयूज़ करना और उसकी वजह से अपनी सेहत को ख़राब कर लेना। ये लोग बुढ़ापे में बुढ़ापे में जाना तो बहुत एक लास्ट स्टेट है। उससे पहले ही 40-45 साल की उम्र में जब ये पहुँचेंगे तो सर पे हाथ रख कर के रोएंगे ये कि इन्होंने अपना जो सेहत का ख़जाना था, उनकी जो कीमती दौलत थी, सेहत जो इंसान नहीं ख़रीद सकता, दौलत से भी नहीं ख़रीद सकता, तो उसको बर्बाद कर दिया इन्होंने मोबाइल की वजह से। इसलिए नौजवानों से भी कहूँगा और उनके पेरेंट्स से भी कहूँगा, सबसे कहूँगा कि मोबाइल के मिसयूज़ से बचें। ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। दूसरी बात, खाने पीने में एतदाल रखें। कुरान मजीद ने इस हवाले से बड़ी बेहतरीन नुमाइंदगी फरमाई है। कुरान पाक फरमाता है वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, यानी खाओ और पियो लेकिन हद से आगे ना बढ़ो। खाने में भी एतदाल, दरमियाना रवि इख्तियार करें। आप इतना ज़्यादा खाएं या ऐसी चीज़ें जो आपकी सेहत के लिए मुज़िर हैं उसको ना खाएं ना पिएं। मसलन सिगरेट है या नशावर दीगर, मतलब सिगरेट के अलावा या और जो चीज़ें जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं उनको पीने से बचें आप, ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। ऐसी गुटखा है या और बहुत सी चीज़ें हैं, उनको खाने से बचें क्योंकि उससे आपकी सेहत ख़राब होगी और जब आपकी सेहत नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है आपका दिमाग भी कमज़ोर होगा। जब दिमाग कमज़ोर होगा ना आप फ़ैसला कर सकते हैं कोई मज़बूत, और जब बदन भी कमज़ोर हो जाएगा तो कोई आप जो है कोई ताकत का काम भी नहीं कर पाएंगे और कुछ नहीं पता कब वक्त में ज़िंदगी में कब कैसा वक्त आ जाए और कौन सा काम करना पड़ जाए। इसलिए अपनी सेहत का ख़याल रखिए। इस सिलसिले में एक पॉइंट ये भी मैं अर्ज़ करूँगा कि सफाई और नफासत पसंदी पर भी ध्यान दें, चूँकि सेहत पे और जो आपके जिस्म पर और आपके ख़यालात पर आपके आसपास का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसलिए आसपास का माहौल, जिस रूम में आप रहते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, वहाँ साफ़ सुथरा माहौल हो और चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई ना हो। एक मरतबा को कहते हैं कि इंसान का घर कच्चा हो, बहुत ज़्यादा आलीशान ना हो, या मकान ठीक है
अच्छा ही हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी ना हो, लेकिन वो मकान में सफाई सुथराई है, चीज़ें तरतीब से रखी हुई हैं, तो वो उन आलीशान बंगलों से बेहतर है जहाँ चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं और कोई तरतीब नहीं है वहाँ पर। तो सफाई सुथराई हमारे इस्लाम में तो इसको इस्लाम का जुज़ बताया, हिस्सा बताया गया है, यानी इंसान के मतलब अन-नज़ाफ़तु शत्रुल ईमान। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। और कुरान शरीफ में एक जगह अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता और पाकीज़ा रहने वालों को, जो खूब पाकीज़ा रहते हैं। एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यतत्तहरू। एक जमात की तारीफ़ करते हुए अल्लाह ताला फरमाता, ये वो लोग हैं जो खूब ज़्यादा पाकीज़गी हासिल करते हैं। इस आयत की तफसीर में आया कि ये लोग इस्तिंजा में मुबालगा करते थे। तो मकसद मेरे कहने का ये है कि नज़ाफ़त और सफाई सुथराई जहाँ आपकी सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब करेगी, वहीं पर आपके लिए ये अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूलियत की वजह भी बनेगी। इसलिए सेहत के हवाले से मैंने अर्ज़ किया, आज के दौर में मोबाइल से ख़ुद भी ज़्यादा इससे दिलचस्पी ना लें और दूसरे बच्चों को तो बिल्कुल दूर रखें। ख़ास तौर पे जो समझदार भी हो गए हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो उनको हद तल जिसको कहते हैं ना बस बक़दरे ज़रूरत, वो भी, मुझे तो उसमें भी मतलब इंशराह सद्र नहीं होता है, इत्मीनान क़ल्ब भी नहीं होता कि वो मिसयूज़ ना करेंगे, बल्कि करेंगे, क्योंकि नफ्स से अम्मारा उनके साथ भी लगा हुआ है। नंबर 2, मैंने अर्ज़ किया कि खाने पीने में एतदाल बरतें। नशावर चीज़ें पीने से, खाने से अपने आप को बचाएं, आपकी सेहत महफूज रहेगी। नंबर 3 जो है, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अपने आसपास का माहौल जो है, सफाई सुथराई उस माहौल में आप रखिए। और हाँ, यहाँ आखिर में एक चीज़ ये भी अर्ज़ करूँ कि वर्जिश का, सेहत का ये चोली दामन का साथ है। वर्जिश आप ज़रूर करें, फ़जर की नमाज़ के लिए बेदार हों, वज़ू करेंगे, मस्जिद तक जाएंगे और फिर नमाज़ पढ़ के 4 रकत आप घर तक आएंगे, तो आने जाने में आपकी जो है वाक़ भी हो जाएगी और 4 रकत पढ़ेंगे, अल्लाह की इबादत भी होगी और आपकी सेहत की ज़मानत भी होगी। उसके अलावा नमाज के बाद अगर आपके आसपास में, आपके मोहल्ले के, आपकी बस्ती के कब्रिस्तान हैं, तो वहाँ जाएँ, फ़ातिहा ख़वानी करें, वहाँ जो मदफून हैं उनके लिए इसाले सवाब कर दें। तो ये आपके लिए 2 चीज़ें हो जाएंगी। एक तो ये कि उनके लिए इसाले सवाब कर देंगे, दूसरे ये कि सुबह की ताज़ा हवा, ताज़ा ऑक्सीजन आपको मिलेगा, जिससे जहन तरोताज़ा रहेगा। ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर फ़जर की नमाज से पहले या फ़जर की नमाज के बाद बग़ैर नाश्ता किए, ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहे हैं तो आहिस्ता ही से चल रहे हैं, ये दौड़ लगा लें, ये बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से भी देहात में और शहरों में भी ऐसी आराज़ी, ऐसी ज़मीनें होती हैं जो ग्राम समाज कहलाती हैं। वो उसके पीछे गवर्नमेंट का मकसद ये होता है कि वहाँ बच्चों के लिए वर्जिश का ग्राउंड हो, जहाँ वो बच्चे खेलें, कूदें और जो है जिससे उनके बदन जो मतलब बदन जैसे होता है ना, कई दफ़ा आदमी बैठे ही रहता, कुछ नहीं करता, तो उससे पेट में बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। तो वो ऐसे खेल जिससे सेहत पे मुस्बत असरात हों, और वो खेल बतौरे जिसको कहते हैं बतौरे शर्त ना हो, जिसमें जुआ की शक्ल ना हो, और उस तरह के वो बच्चे खेल रहे हैं, तो वो उससे बेहतर है जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मोबाइल के इस्तेमाल से बचाने के लिए उनको इधर ले आइए, उसको विकल्प दीजिए उसका, ताकि बच्चों के अंदर एक जिसको हम कहते हैं चुस्ती और फुर्ती पैदा हो, और वो रनिंग करें, दौड़ें, और इसके अलावा उन बच्चों का जिस्म जो है फ़िट रहे, चूँकि आप फ़िट रहेंगे तभी हिट रहेंगे। अगर बदन आपका काहिल हो गया और आप जो है बिल्कुल एकदम तो फिर वो बीमारियों की आमाज़गाह हो जाएगी। इसलिए चंद बातें मैंने अर्ज़ की, आप हजरात की अगर समझ में आई हों और अच्छी लगी हों तो इन बातों को दूसरों तक पहुँचाइए। अपनी सेहत का ख्याल कीजिए, अपने परिवार वालों की सेहत का ख्याल कीजिए, और अपने आसपास वालों को ये जहन दीजिए कि उनके बच्चे बुरी आदतों से बचें और वो अच्छे फ्यूचर की तरफ